आप सोच भी नहीं सकते हैं, घर पे रखे हुए कुछ चीज़ों से बाल इतने लंबे घने हो सकते हैं कि आपको सुबह कटवाने पड़ सकते हैं। और हाँ, मैं किसी महँगे तेल या फिर महँगे शैम्पू की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप जाओ खरीद लो, पैसा फूँक दो। उन सारी चीज़ों में केमिकल्स होते हैं भर-भर के, जिससे आपके बाल केवल झड़ेंगे। और अगर आप घर पे रखी हुई कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तरीके से, तो आपको मिलेंगे भयंकर लंबे घने बाल। जब आप शीशे में अपने बालों को देखेंगी, तो आप खुद चौंक जाएँगी कि ऐसा कैसे हो सकता है? पहले कभी किसी ने क्यों नहीं बताया? इसलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ रिज़ल्ट में देख सकते हैं कि पहले बाल कितने झड़ चुके थे, उसके बाद बालों का रिज़ल्ट देखिए। क्योंकि जो भी इस नुस्खे को अपने बालों पर लगाता है, सस्ती चीज़ों को लगाता है, इन घर में रखी हुई चीज़ों को लगाता है, उनके बालों की लंबाई ऐसे ही बढ़ती है। और जो लोग महँगे-महँगे तेल खरीद लेते हैं, उन्हें तो पता ही होगा कि तेल खरीदने के बाद केवल उनका पैसा खराब हुआ है, उससे बालों की लंबाई बढ़ ही नहीं सकती है। क्योंकि उन सारी चीज़ों में केमिकल्स होते हैं, भर-भर के केमिकल्स होते हैं, जो केवल आपके बालों को झड़ने में मदद करते हैं, लंबा होने में किसी प्रकार से वो साथ नहीं दे सकते हैं आपका। दोस्तों, होता क्या है कि जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, वो बातें उन्हें ही समझ में आती हैं कि बालों को झड़ने से कैसे रोका जाए। वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ? कैसे अपने बालों को रोकूँ? पहले मेरे बाल कितने लंबे घने हुआ करते थे, सभी लोग तारीफ़ करते थे, लेकिन आज के समय में बाल लोगों के इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि सभी लोग परेशान हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों को मैं लेकर आया हूँ आपके लिए केवल, और घर पे आप इसे बना सकते हैं, किचन में मौजूद है, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और विश्वास करिएगा, किसी भी चीज़ पर विश्वास करने से ही सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए जिन लोगों ने अपने बालों पर लगाया, इसे विश्वास किया, उनके बालों की लंबाई आज के डेट में बहुत ही अच्छी हुई है। तो अगर आप भी बालों के झड़ने से परेशान हैं, आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल आपके छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल आपके पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी सारी समस्याएँ समाप्त हो जाएँगी। लेकिन तरीके से, जैसे-जैसे मैं इस नुस्खे को बनाना बताऊँगा, उसी तरीके से बनाइएगा, उसी तरीके से अपने बालों पर उपयोग करिएगा। तो करना क्या है आपको? सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है एलोवेरा जेल। हमने यहाँ पर एलोवेरा की पत्ती को लिया है। अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा नहीं है, तो आप मार्केट में मिलने वाले एलोवेरा जेल का भी उपयोग कर सकती हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए। और मैं आपसे ये चीज़ कई बार कह चुका हूँ कि आप घर पे एक एलोवेरा का पौधा ज़रूर लगाएँ। 20-25 रुपए का मिल जाएगा, उसे लगाइए और उससे बहुत सारे एलोवेरा के पौधे हो जाते हैं एक ही पौधे से। इसका उपयोग आप स्किन पे कर सकती हैं, आप इसका उपयोग अपने हेल्थ के लिए कर सकती हैं, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए कर सकती हैं। और अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप एलोवेरा जेल का उपयोग कर सकती हैं। केवल आपको 4 से 5 इंच लंबे एलोवेरा के टुकड़े को ले लेना है और इसका उपयोग आप अपने बालों पर करिएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से अपने बालों पर लगाती हैं तभी, जैसे-जैसे मैं इस नुस्खे को बना रहा हूँ, उसी तरीके से बनाइएगा। क्योंकि मैंने जिसके बालों पर इस नुस्खे का उपयोग करवाया है, इस तरीके से बनाकर उनके बालों की लंबाई आज के समय में बहुत ही ज़्यादा हुई है। क्योंकि ये है 100% नेचुरल। वैसे तो आजकल बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियाँ एलोवेरा को और बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें ऐसी हैं जो सबके घर पे मौजूद होती हैं और उनका उपयोग जो भी अपने बालों पर करता है, उनके बालों की लंबाई बढ़ती है। तो बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो इन सभी चीज़ों को अपने प्रोडक्ट में इसका इमेज दिखाकर, इसके बारे में बताकर ये कहती हैं कि इसमें एलोवेरा है या फिर कोई और चीज़ जो आपके घर पे मौजूद है, इससे आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी नेचुरल तरीके से। तो अगर हम नेचुरल तरीके से ही अपने घर पे ही अपने बालों को बढ़ाना चाहते हैं, तो घर पे हम इन चीज़ों का उपयोग डायरेक्ट करके अपने बालों को लंबा और घना कर सकते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है इसके बारे में। इसलिए ध्यान से समझें, ध्यान से जानें आखिर ऐसा क्या है इसमें जिससे बालों की लंबाई बढ़ती है, कैसे लगाना है, कब लगाना है, कितने दिन में बालों की लंबाई बढ़ेगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूँगा। इस तरीके से चाकू से आपको एलोवेरा पर रगड़ करके हुए इसके जेल को आपको निकाल लेना है। और अगर आप इसे काट के निकाल रहे हैं, जैसे स्लाइस करके आप इसे काट कर भी निकाल सकते हैं, तो आप मिक्सर में इसे पीस लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे थोड़ा-सा पेस्ट बनाने में दिक्कत होती है। इसलिए अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप इस तरह रगड़ करके भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। अब एलोवेरा में होता क्या है कि जो भी चीज़ें एलोवेरा में पाई जाती हैं, जैसे विटामिन बी12 है, विटामिन सी, विटामिन ई, अमीनो एसिड्स और सेंट्रल एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट और कुछ मिनरल्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर बालों को ऐसी ताकत देती हैं
जिससे अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो बालों का झड़ना इंस्टेंट रुक जाता है और बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। सबसे खास बात इसकी मुझे क्या लगती है कि ये आपके स्कैल्प का पीएच स्तर, पीएच लेवल जो है उसे बैलेंस करता है, जिससे आपके स्कैल्प से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, जिससे आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो वो समस्या जल्दी से जल्दी रोकने में एलोवेरा जेल मदद करता है। केवल आपकी स्कैल्प का पीएच संतुलन अगर सही रहे तो। आजकल सबसे बड़ी वजह ये है बाल झड़ने की पॉल्यूशन, धूल मिट्टी और कई बार ऐसा होता है कि बालों में जैसे बाल किसी के झड़ रहे हैं तो उन्हें लंबा घना करने के लिए, बालों को झड़ने से रोकने के लिए लोग केमिकल वाली चीज़ों का उपयोग बालों पर कर लेते हैं तो उससे बाल झड़ने लगते हैं। तो उसके लिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। नेक्स्ट आपको लेना है कैस्टर ऑयल यानी एरंड का तेल। दोस्तों, ये ऑयल आपको आसानी से मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा, इसे आप ले सकते हैं और इसका उपयोग आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसका जितने भी लोगों ने अपने बालों पर उपयोग किया है, उनके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ना शुरू हुई है कि वो खुद देखकर चौंक गए हैं। तो आप क्यों पीछे हैं? आपको इसे एक बार अपने बालों पर ट्राई करना ज़रूर चाहिए। ये ऑयल थोड़ा-सा चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है, इसलिए इसे डायरेक्ट बालों पर लगाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम कुछ इसके साथ चीज़ों को ऐड करेंगे, जिससे इसका उपयोग आप बालों पर कर भी लें और आपके बालों की लंबाई भी अच्छी हो, बालों को लंबा और घना करने में भी मदद मिल सके। कई बार लोग कहते हैं और उन्होंने देखा भी होगा कि उनके बाल पहले लंबे घने हुआ करते थे, बालों की लंबाई ज़्यादा हुआ करती थी, बाल उनके झड़ते बहुत कम थे। लेकिन आज के समय में उन्हीं के बाल इतने ज़्यादा झड़ने शुरू हो गए हैं, बाल इतने पतले हो गए हैं, बालों की लंबाई अब बढ़ ही नहीं रही है। उनके बाल वहीं पर फ्रीज हो गए हैं, ऐसा लगता है। तो इसके लिए ये तरीका बहुत ही कारगर है, अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो। और जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, उन्हें ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि समय रहते वो अपने बालों पर इन चीज़ों का उपयोग कर सकें, जिससे उनके बालों की लंबाई बढ़ सके। दोस्तों, होता क्या है कि जो कैस्टर ऑयल होता है, उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं, जिससे बालों की लंबाई कई गुना बढ़ती है। केवल 1 चम्मच कैस्टर ऑयल को आपको जो हमने पहले से एलोवेरा जेल निकाल के रखा था, उसमें डाल देना है और चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। इस नुस्खे की खास बात यही है कि जितना आप इसे अच्छे से मिलाएँगे, उतना ही आपके बालों पर ये अच्छे से वर्क करेगा, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी हैं, सारी चीज़ें जब आपस में अच्छे से मिलेंगी, तो आपके बालों पर 100% वर्क होगा, बालों की लंबाई तेज़ी से बढ़ेगी। अगर आपके बाल दोमुहे हैं, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। दोमुहे बालों को भी कंट्रोल करता है कि आगे तेजी से दो मुँहे बाल ना हो, बालों की लंबाई ना रुके, क्योंकि दो मुँहे बाल हो जाते हैं तो बालों की ग्रोथ भी नहीं होती है, बाल वहीं से स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं और बालों की लंबाई उससे ज़्यादा हो नहीं सकती है। नेक्स्ट आपको लेना है नारियल तेल। दोस्तों, नारियल तेल हर घर में रखा होता है, क्योंकि नारियल तेल के गुण ही ऐसे होते हैं। कभी किसी को खुजली हो, स्किन की समस्या हो या फिर कैसी भी समस्या हो, शरीर पर रैशेज हो रहे हों या फिर बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो ऐसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए नारियल तेल बहुत ही कारगर होता है। अब नारियल तेल की सबसे बड़ी ख़ासियत ये होती है कि इसके कण जो होते हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। यही कारण है कि ये बालों की जड़ों और स्कैल्प के अंदर तक आसानी से पहुँच सकता है। कई तेल सिर्फ ऊपर-ऊपर चमक दे देते हैं, लेकिन नारियल तेल जड़ों तक जाकर बालों को अंदर से मजबूत बनाता है। यही वजह है कि गाँव में लोगों के बाल कम टूटते हैं और ज़्यादा घने होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर नारियल तेल का उपयोग करते हैं अपने बालों पर। आजकल की लाइफ़स्टाइल में धूल, धूप, तनाव और केमिकल वाले प्रोडक्ट बालों को जल्दी कमज़ोर कर देते हैं। नारियल तेल बालों के टूटने की असली वजह पे काम करता है, जिससे उनके बालों का टूटना हमेशा के लिए कम हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि तेल लगाने से स्कैल्प बंद हो जाते हैं, लेकिन नारियल तेल इसके उलट काम करता है। ये इतनी हल्की परत बनाता है कि स्कैल्प के रोम छिद्रों को सांस लेने में भी आसानी होती है, जिससे बालों की ग्रोथ है कई गुना होती है। अगर आप बालों पर इस तरीके से नारियल का तेल लगाते हैं इन सभी चीज़ों को साथ मिलाकर, लेकिन ध्यान रखना है जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बना रहा हूँ बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप इस नुस्खे को बनाइएगा और घर पे आप इसका उपयोग एक बार जरूर करिएगा।
तो केवल 1 चम्मच नारियल तेल को आपको इसके अंदर डाल देना है और अच्छे से मिला लेना है। जितनी देर तक आप इसे मिलाएँगे, उतने ही अच्छे से ये इसका पेस्ट बनेगा और इसे आप बालों पर जब लगाएँगे तो बालों की ग्रोथ है, इससे उतनी ही तेज़ होगी। दोस्तों, आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है बालों पर लगाने के लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाते कैसे हैं और कितने देर में बालों की लंबाई बढ़ना शुरू हो जाएगी और बालों का झड़ना रुक जाएगा। दोस्तों, लेकिन इससे पहले अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी जानकारी मिले, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। इस नुस्खे को आप सप्ताह में केवल 2 से 3 दिन यूज़ करिए। रात को आप सोने से पहले स्कैल्प पर ध्यान रखना है, स्कैल्प पर अच्छे से अंगुलियों के पोर से लगाना है, फिर बालों की लेंथ पे लगाकर बालों को बाँध कर आप सो जाइए। फिर मॉर्निंग में उठकर सुबह बालों को अच्छे से आप वॉश कर लीजिए शैम्पू से, जिस भी शैम्पू का आप उपयोग करते हैं अपने बालों पर। और अगर आप दिन में लगाना चाहती हैं, तो नहाने से कम 2 घंटे पहले आप लगाइए और बालों को उसके बाद शैम्पू से वॉश करिएगा। कोई भी शैम्पू आप लगाती हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी शैम्पू से बालों को वॉश कर सकती हैं। तो अपने बालों पर लगाइए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके बालों पर कितना और कैसे फ़र्क पड़ा।